स्लाइड नहीं बनी है। हाँ, ये क्या बना? ठीक है, तो हमने एपिथेलियल टिश्यूज देख लिए थे ना। अब क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे ग्लैंड देख रहे हैं ना। अब ग्लैंड में क्या चीज हो रही थी? यहाँ पे ग्लैंड्स का क्या वर्क हो रहा है, बता। क्या कर रही थी? ये सिक्रीशन कर रही थी, है ना। मेन जो फंक्शन होता है इनका, ये क्या करती है? सिक्रीशन करती है ना। अब ये अलग अलग तरह की हो सकती है, मतलब एक कोशिकीय हो सकती है, बहुकोशिकीय हो सकती है ना। कोई उत्तक में प्रेजेंट हो सकती है, उत्तक वाला स्तर हो सकता है इनका, अंग वाला स्तर हो सकता है इनका, है ना। और इनका मेन काम तो यही रहता है। अरे यार, ये हेडफोन, इनका मेन वर्क तो यही रहता है कि ये क्या करती है? कोई भी केमिकल्स का सिक्रेशन करती है, और वो जो केमिकल्स रहते हैं ये किसी भी हमारी बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शनें चलते रहती है उनको कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल करते हैं तो मतलब क्या चीज हो रही कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारी चीजें जो जैसे हमने हार्मोन्स एंजाइम देखे हैं सारे एक जैसे नहीं होते कि सारे कोई क्रियाओं को आगे बढ़ा ही रहे, कुछ कम भी करते हैं, है ना। किसी क्रियाओं को कम कर रहे हैं तो डिप्रेसर की जैसे भी वर्क करते हैं, है ना। स्टिमुलेटर की तरह वर्क करते हैं, किसी चीज में हेल्प करते हैं, किसी को तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं, किसी को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं, किसी से को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ से जो सिक्रेशन आ रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर में वो जो बायोलॉजिकल या जो भी जैविक क्रिया हो रही है उनको यहाँ पे नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे सेल के आधार पर यहाँ पर क्या है? ग्लैंड्स के टाइप है ना। तो सबसे पहले क्या चीज हो रही है यहाँ पे? एक कोशिकी हो रही है ना। एक कोशिकी, तो एक कोशिकी मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल है। और दरअसल ये क्या है? यहाँ पे जो ग्लैंड्स बनी हुई है, ये ग्लैंड किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल उत्तकों की बनी हुई है ना। एपिथेलियल उत्तक की बनी है, तो यहाँ पर क्या रहना है? जो सेल रहती है ये क्या कहलाती है? गॉबलेट सेल कहलाती है ना। जो सिंगल सेल वाली जो ग्लैंड रहती है कि एक ही ग्लैंड रहती है। और एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। ठीक है, एक कोशिकी है। तो एक कोशिका में जो कुछ सेल रहती है उसको क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल बोलते हैं। और ये कहाँ पर मेन जो कहाँ पर रहती है? इंटेस्टाइन के अंदर में। ऐसे यहाँ पर था, ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे। माइक्रोविलाई के अंदर में क्या हो रही थी? यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, ये ब्लड वेसल्स थी। यहाँ पर जो लेयर बनी हुई है ये, इसका अगर हम इसका बड़ा अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या चीज हो रही थी? ये ऐसे सेल्स की यहाँ पर एक सिक्वेंस बना हुआ था, है ना। ये ऐसे यहाँ पे ये एपिथेलियल लेयर थी, किसमें? इस माइक्रोविलाई में, है ना। कहाँ पे? ये माइक्रोविलाई। तो यहाँ पर एक सेल हो रही थी, गॉबलेट सेल जिसको बोल रहे थे, है ना। तो ये जो गॉबलेट सेल है यहाँ पे म्यूकस को यहाँ पे सिक्रेट करती है ना। स्टोमक के अंदर में भी क्या रहती है? यहाँ पे सिंगल सेल्स प्रेजेंट रहती है। स्टोमक के अंदर में क्या चीज हो रही थी बताया? तो उसमें एचसीएल रहता है और सबसे बाहर म्यूकस लेयर रहती है। तो यहाँ पर जो स्टोमक रहता है उसमें भी जो सिंगल सेल्स प्रेजेंट रहती है और वो भी क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है ना। अब म्यूकस का सिक्रेशन कर रही है तो उससे क्या हो रहा था? एचसीएल का जो इफेक्ट है वो उसकी बॉडी के ऊपर में कम हो जा रहा था, है ना। और इनकी जो लाइफ साइकिल रहती है, ये जो सिंगल सेल की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है? 2 से लेके 3 दिन रहती है ना। 3 दिन रहती है, 2 से लेके 3 दिन रहती है। ठीक है, इतनी सी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। मेन इनकी लाइफ साइकिल भी याद रखनी है और कहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो जो सिंगल सेल कोशिका ग्लैंड्स है ना, ये सिर्फ कहाँ पर रहती है? जो इंटेस्टाइन होगी उसमें जो माइक्रोविलाई है उसके ऊपर में प्रेजेंट रहती है। दूसरी कहाँ हो रही थी? स्टोमक के अंदर में हो रही थी। ठीक है, स्टोमक में। दूसरी क्या चीज आ रही है? दूसरा टाइप आ रहा है यहाँ पे बहुकोशिकीय, है ना। मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड में क्या हो रही है? यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो रही है। और जैसे लार ग्रंथि होगी, है ना, हमारी सलाइवरी ग्लैंड होगी, है ना, ब्रेस्ट की ग्लैंड होगी। ये कैसी है? यहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, ब्रेस्ट की होगी। जो टीयर्स ग्लैंड है, आंसू ग्रंथि जो है हमारी आंख पे, वो भी कैसी है? यहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, ब्रेस्ट, स्तन ग्रंथि और टीएस ग्लैंड, ये तीनों क्या है? यहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, दूसरी चीज
ये कहाँ और जो कहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, दो अलग अलग टाइप की हो रही है। एक तो क्या होती है एक क्या बोलना चाहिए, अंडरलाइनिंग होती है। अंडरलाइनिंग मतलब क्या हो रही है, बाहर की ओर कोई जैसे स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसके बाहर में प्रेजेंट हो रही है ना। तो ये चीजें हमारे माउथ में यहाँ पे बाहर की ओर ओपनिंग हो रही है। जो स्वेट ग्लैंड हो रही है, जो नहीं सॉरी, जो टीयर्स ग्लैंड हो रही है वो भी बाहर की ओर ओपनिंग हो रही है ना। कुछ ग्लैंड्स कैसी रहती है, इंडस्टाइनल रहती है। इंडस्टाइनल ग्लैंड्स या जीआई ट्रैक्स ग्लैंड रहती है। तो जीआई ट्रैक्स ग्लैंड में क्या हो रही है, यहाँ पे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रहती है, मतलब पाचन तंत्र में रहती है और इंडस्टाइन में रहती है। ठीक है, और इनका क्या वर्क हो रहा है कि ये म्यूकस वगैरह को सिक्रेट कर रही है। ठीक है, म्यूकस को सिक्रेट कर रही है। ठीक है, याद रहेंगे इतनी ये दोनों चीजें। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे कि जिसके अंदर में ट्यूब प्रेजेंट है और ट्यूब नहीं है ना, तो वो वाली ग्लैंड्स। तो इसमें क्या हो रही है, यहाँ पे दो तरह की ग्लैंड। सबसे पहले तो जैसे ट्यूब्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन रहती है। ठीक है, एक्सोक्राइन कहाँ गया, एक सेकेंड, नहीं लिखा रहा है यहाँ पे अच्छे से इससे। अब ठीक है, ठीक है, इतने से याद रखो। एक्सोक्राइन है ना, एक्सोक्राइन मतलब क्या हो रही है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां है ना। और एंडो मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथियां है ना। तो जिसके अंदर में डक्ट रहती है, मतलब क्या हो रही है कि एक यहाँ पे ऐसी कोई ये ग्लैंड बनी हुई है और इस ग्लैंड के अंदर में क्या हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल इपिथेलियल टिश्यूज की यहाँ पे एक डक्ट बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो सेल्स है ना, यहाँ पे अंदर जो सेल्स है ये यहाँ पे ये सारी सेल्स क्या है, यहाँ पे ग्लैंड है ना। ये सारा सिक्रेशन कर रही, तो ये क्या है यहाँ पे एक्सोक्राइन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका सिक्रेशन हो रहा है और एक ट्यूब से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे एंडोक्राइन की। तो एंडोक्राइन में क्या चीज हो रही है कि यहाँ से ये ब्लड वेसल्स गई है और ब्लड वेसल्स के पास में ही ये डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो सिक्रेशन हुआ वो डायरेक्ट कहाँ चले गया, ब्लड में। लेकिन यहाँ पर जो सिक्रीशन हुआ है एक्सोक्राइन में, वो कहाँ पर चले गया है, पहले ट्यूब कनेक्ट हुई है और फिर यहाँ पे जैसे पेनक्रियाज है ना। तो पेनक्रियाज में क्या चीज हो रही है, वो दोनों, वो तो दरअसल दोनों हो रही है, उसको नहीं है ना। एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन में क्या हो रही है, जो सलाइवरी ग्लैंड, जैसे माउथ में ओरल कैविटी बनी हुई है ना, ये क्या बनी हुई है, ऐसे यहाँ पे ओरल कैविटी बनी हुई है ना, यहाँ से ये नेजल कैविटी है ना। तो यहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट है, ये ग्लैंड प्रेजेंट है और ये कहाँ जाके ओपन हुई है, ये यहाँ पे ये एक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जाके यहाँ माउथ में ओपन। तो ये किसके द्वारा ओपन हुई है, यहाँ पे ट्यूब से हुई है ना। अगर हम ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या हो रही थी, यहाँ पे मेमेक्री ग्लैंड्स थी और यहाँ पे मेमेक्री लोब्स बने हुए थे या मेमेक्री ट्यूब्स थी। और वो सारी ट्यूब्स क्या हो रही थी, ऐसे एक जगह पे यहाँ पे मेमेक्री एम्पुला बना हुआ था, उससे जाके कनेक्ट हो रही थी। तो ये क्या होगी, एक्सोक्राइन, जिसमें ट्यूब प्रेजेंट हो रही है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे रहती है, ये ऐसे पीछे की ओर ये, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 भाग रहते हैं है ना, 3 भाग। अब यहाँ पे भी ये ट्यूब जैसी बनी हुई है बोलोगे, तो यहाँ पर दरअसल ये बनी हुई, तो यहाँ पे ये सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, इनसे भी सिक्रेशन हो रहा है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी है ना, थायराइड ग्लैंड हो गई, ये भी क्या है यहाँ पे एंडोक्राइन है। एड्रिनल ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड भी क्या कर रही है, एंडोक्राइन है, डायरेक्ट ये ब्लड वेसल्स के साथ में ये कनेक्ट रहती है। जबकि ये क्या हो रही है, इनसे जो सिक्रेशन आ रहा है एक्सोक्राइन से, वो एक ट्यूब के थ्रू आ रहा है। ठीक है, एक ट्यूब के थ्रू आ रहा है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे हेटेरोक्राइन है ना। हेटेरोक्राइन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक ही ग्लैंड आती है हेटेरोक्राइन के अंदर में, ये ऐसे प्रेजेंट रहता है अग्नाशय में, ये इस तरह रहता है अग्नाशय है ना। जो पेनक्रियास है हमारा ऐसे रहता है। तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी, क्योंकि यहाँ से जो सिक्रेशन आ रहा है वो डायरेक्ट इधर वेसल्स में आ रहा है। और ये सारी फिर वेसल्स क्या हो रही है, ये कनेक्ट हुई और कनेक्ट होने के बाद में क्या हो रही है, दूसरी दूसरी ट्यूब्स के साथ में कनेक्ट हो गई, ये इधर
पहले यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स है, डायरेक्ट सिक्रेशन हो रहा है। तो जो पैनक्रियाज है, इसी के लिए याद रखना, इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, है ना, हेटेरोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज को, ठीक है, याद रहेंगी। चलो अगली चीज आती है यहाँ पे सिक्रीशन, सिक्रीशन के आधार पे इनमें, है ना, तो सिक्रीशन पे के आधार पे क्या चीज हो रही है कि कैसा सिक्रीशन हो रहा है। तो सिक्रीशन के आधार पे क्या होती है, यहाँ पे 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। तो क्या हो रही है, एपोक्राइन, एपोक्राइन, एपोक्राइन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जैसे ये ग्लैंड्स की सेल प्रेजेंट है, और ये इसके अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये ऐसे है, ठीक है। अब क्या हो रही है, ये 3 तरह की आपकी सेल्स हो रही है। एपोक्राइन में क्या होती है, दरअसल पहले जो ग्लैंड रहती है उसकी सेल कैसी है, ये बड़ी है, वो सिक्रीशन के लिए रेडी हो रही है। और यहाँ पे सिक्रीटरी मटेरियल, यहाँ पे ये सिक्रीटरी मटेरियल क्या होने लग गया, स्टोर होने लग गया। अब जब ये सिक्रीटरी मटेरियल इसके अंदर में स्टोर होने लग गया, तो इसमें क्या होना है, ये अपना एक पार्ट क्या करने लगेंगी, धीरे धीरे छोड़ने लगेंगी, ठीक है। तो ये सिक्रीटरी मटेरियल कहाँ चले गया, यहाँ चलेगा, न्यूक्लियस ये है, ठीक है। नीचे वाला क्या है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस है एपोक्राइन में, है ना। फिर क्या हो रही, ये सेल क्या हो गई, पूरी यहाँ से इसने जो सिक्रीटरी मटेरियल था उसको अलग कर दिया, ये हो गया, ये होगी एपोक्राइन, कि यहाँ पे जो है वो अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करती है, आकार में वृद्धि करते रहती है। और शीर्ष उसके जो हेड रहता है, मतलब ऊपर का जो भाग रहता है अपर साइड, उसमें सिक्रीटरी मटेरियल जमा होता है। और सिक्रीटरी मटेरियल ऊपर जमा होने के बाद कुछ टाइम बाद में क्या होना है, वो इस मेन सेल से अलग हो जाना है, और यहाँ से वेसल्स जाएंगी। फिर ये कहाँ पे खुला, जैसे अगर मान लो कोई ये ग्लैंड है ना, तो उस ग्लैंड के अंदर में ये सेल कहाँ पर प्रेजेंट थी, ये थी, तो उसने सिक्रीटरी मटेरियल अब कहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। तो ये होगी एपोक्राइन, जिसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सिक्रेटरी मटेरियल रहता है वो उसके शीर्ष भाग, अपाइकल भाग पे यहाँ पे स्टोर होता है, वो फूलता है, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है ना। और इस मेथड में ये जो एपोक्राइन टाइप का जो सिक्रेशन होता है, इसमें यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ये तो सिक्रेटरी मटेरियल था, है ना, इसके अंदर में यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है ना, साइटोप्लाज्म। तो कुछ अमाउंट में क्या होना है, साइटोप्लाज्म भी यहाँ से बाहर आ जाना है। तो एपोक्राइन जो सिक्रेशन होता है उसमें साइटोप्लाज्म भी बाहर आता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि भाई यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी बाहर आ रहा है, और ये कहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर ब्रेस्ट में रहती है, ठीक है, ब्रेस्ट में, ठीक है। इस तरह की ग्लैंड्स कहाँ होती है, एपोक्राइन ब्रेस्ट में होती है। और जो स्वेट ग्लैंड रहती है वो भी कभी कभी रूपांतरित हो जाती है एपोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सेल थी इसको डैमेज हो रहा है, ठीक है, डैमेज हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म भाई बाहर आ गया, मतलब इसको क्या हो गया है, डैमेज हो गया ना, है ना। चलो अगला टाइप, सेकेंड टाइप आता है यहाँ पे हेलोक्राइन, ठीक है, नहीं होलोक्राइन, होलोक्राइन। अब होलोक्राइन में क्या हुआ, सेल प्रेजेंट है नॉर्मल, कहां पर प्रेजेंट है, मान लो यहाँ ये ऐसे कोई ग्लैंड है उसी के अंदर में, या नॉर्मली अगर इसके लिए याद रखना है तो स्वेट ग्लैंड, नहीं स्वेट ग्लैंड नहीं, पीनियल ग्लैंड होगी, थाइमस ग्लैंड होगी, सीबेसियस ग्लैंड होगी इसके अंदर में, है ना, सीबेसियस ग्लैंड में हो रहा है, पीनियल ग्लैंड में हो रहा है, थाइमस ग्लैंड में हो रहा है, ये हेलोक्राइन है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रही है, नहीं हेलो निकल रहा है बार बार, सॉरी, होलोक्राइन है ना, होलोक्राइन। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये सेल प्रेजेंट है, इसके अंदर में यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके अंदर में सिक्रीटरी मटेरियल, अभी यहाँ पे एक और सेल बना दे दो मेरे को, फिर बताते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ये सिक्रेटरी, इस बार हम ग्रीन वाला क्या ले रहे हैं, सिक्रेटरी मटेरियल, ये यहाँ पे अब सिक्रेटरी मटेरियल जमा हो गया, और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये बाहर आ गया, क्योंकि थर्ड स्टेज ये क्या था, फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये क्या थी, यहाँ पे थर्ड थी। यहाँ पे ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे ये सेकंड होगी, और ये होगी थर्ड। सेल कहाँ गई भाई, सेल गायब हो गई, है ना। होलोक्राइन में क्या होना है, पूरी ही सेल यहाँ पे
पूरी ही डैमेज हो जाना है, पूरी ही क्या हो जाना है, ये नष्ट हो जाना है और सिर्फ क्या बचना है यहाँ पे, सिक्रेशन बचना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, सेल को थोड़ा सा डैमेज हो रहा था और डैमेज में भी क्या हो रहा था, थोड़ा सा उसका साइटोप्लाज्म जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सेल ही गायब हो गई। ठीक है, सेल ही गायब हो गई। ठीक है, चलो तीसरा टाइप, तीसरा का टाइप क्या हो रही है, हो रहा है यहाँ पे मीरोक्राइन, है ना। रेड लेने दो। मीरोक्राइन, है ना, मीरोक्राइन। अब मीरोक्राइन में क्या हुआ, यहाँ पर ये सेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है, यहाँ पे तीनों सेल अब प्रेजेंट हो गई भाई, है ना। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर में, ये सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब क्या बन रहा है, इसमें सिक्रीटरी मटेरियल बनना चालू हुआ, और ये कहाँ पर रहती है, जैसे पैनक्रियाज हो गया, है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगी, हाथ के अंदर में जो ग्लैंड होगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगी, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रेटरी मटेरियल बना, ये सिक्रेटरी मटेरियल बना, और ये आ गया। कुछ डैमेज हुआ यहाँ सेल को, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, है ना। तो मीरोक्राइन के अंदर में क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे जो मटेरियल है, सिक्रेटरी मटेरियल है, वो यहाँ पर जमा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज नहीं कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डैमेज नहीं कर रहा है, और डायरेक्ट क्या कर दे रहा है, सिक्रेटरी मटेरियल को ये बाहर निकाल दे रहा है, किसी तरह का कोई डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ, है ना। वैसे शायद उल्टा सीक्वेंस बता दिया, सीधे में याद रख लेना, इसको फर्स्ट नंबर पे याद कर लेना, इसको सेकंड पे, और इसको कर लेना थर्ड पे। तो फर्स्ट में कोई डैमेज नहीं हो रहा, सेकंड में सिर्फ साइटोप्लाज्म को डैमेज हो रहा है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म यहाँ पे बाहर आ जा रहा है, थर्ड में पूरी की पूरी सेल ही डैमेज हो जा रही है, सेल ही यहाँ पे गायब हो जा रही है, उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल ही क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। तो मीरोक्राइन यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई यहाँ पे डैमेज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे सिक्रेटरी मटेरियल बाहर आता है। एपोक्राइन में थोड़ा सा सिक्रेटरी मटेरियल के साथ में यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी बाहर आता है, और होलोक्राइन में क्या होता है, सेल ही यहाँ पे डैमेज हो जाती है। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। ठीक है, अगली चीज, ये क्या था, इनके सिक्रीशन के आधार पे उसके टाइप्स थे, है ना, अकॉर्डिंग टू सिक्रीशन के थे, है ना। अब क्या है, यहाँ पे जो म्यूकस है, मतलब म्यूकस बोल रहा है, जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के किस तरह का मटेरियल निकल रहा है ना, किस तरह का मटेरियल निकल रहा है उसके आधार पे। तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड, है ना। म्यूकस ग्लैंड में क्या चीज, किसका सिक्रेशन करेंगी, वो म्यूकस का करेंगी। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो रही थी, गॉबलेट सेल थी, जो यूट्रस हो गई उसके अंदर में रहना है, गैस्ट्रिक रीजन में रहना है, गैस्ट्रिक रीजन मतलब क्या हो रहा था, स्टोमक के अंदर में रहना था, है ना, कोलन में रहना है ना। मतलब एक तरह से सिंपल सा याद रख लो, जो म्यूकस ग्लैंड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसोफेगस में भी प्रेजेंट है, स्टोमक में भी प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में भी है, लास्ट में कोलन रीजन आ रहा है वहां पर भी प्रेजेंट है ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है सीरस ग्लैंड, दूसरी क्या रहती है यहाँ पे, सीरस, सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है वो वाटर के जैसा, है ना, वाटर के जैसा, यहाँ पे वाटरी, है ना, वाटरी सिक्रेशन करती है, वाटर के जैसा एकदम, मतलब कैसा बोलना चाहिए, पानी के जैसा यहाँ पे एक सिक्रेशन वो करती है। तो ये कहाँ पर रहती है, अग्नाशय में रहती है, पेनक्रियाज में रहती है, स्वेट ग्लैंड, और जो सलाइवरी ग्लैंड है, हमने लार देखी ना कैसे रहती है, वाटर के जैसे रहती है। तो सीरस ग्लैंड है ना, वाटर के जैसे रहती है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन के अंदर में भी रहती है। ठीक है, तीसरी चीज आती है यहाँ पे सीरोसा, नहीं सीरस तो ये हो गई, यही सीरोसा है, सीरोम्यूकस, है ना, सीरोम्यूकस। सीरोम्यूकस मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, स्लेस में आ रहा था, है ना, यहाँ पे जो था म्यूकस सिक्रेट हो रहा था, है ना, स्लेस में हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर जैसा सिक्रेशन आ रहा था। इसमें क्या चीज हो गई, दोनों हो गई। याद है जब सर्दी होती है तो कैसा फ्लूइड आता है, एकदम लिक्विड वाला,
वैसा है ना तो वो एकदम म्यूकस जैसा रहता है ना एकदम वाटर जैसा रहता है, तो दोनों क्या हो गया उसके अंदर में मिक्स हो गया, दोनों मिक्स हो गया, है ना। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो होगी, जो स्वेट जो सलाइवरी ग्लैंड होगी वो होगी, पैनक्रियास हो गया वो हो गया, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहती है वो होगी, है ना, और सबलिंगुअल ग्लैंड भी, है ना। चल ये होगी यहाँ पे तीसरी। चौथी क्या हो रही है, साइटोजेनिक। साइटोजेनिक में क्या हो रही है, साइटो से क्या वर्ड आता है, साइटो मतलब क्या होता है, भाई अरे जब भाई यहाँ प्लाज्म जुड़ता ना, ये जुड़ता तब कोशिका द्रव्य होता है। साइटो मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ सेल हो रहा है, ठीक है, सेल हो रहा है। तो वो ग्लैंड्स या वो ग्लैंड्स जो सेल्स प्रोड्यूस करती है बॉडी में, ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जो सेल प्रोड्यूस कर रही है, बताओ। है, अच्छा चलो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर काय का है ये बताना, तो शायद से समझ आ जाए। ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर था, ये क्या था, क्या है ये टेस्टीज है। और ये क्या है, क्या है बता। ओवरी और टेस्टिस है, इसके अंदर में सेल प्रोड्यूस होती है कि नहीं, सेल बनती है ना, यहाँ से क्या बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, है ना, स्पर्म सेल बन रही थी, यहाँ से क्या बन रहा था, ओवा बन रहा था। तो ये भी क्या है, एक तरह की ग्लैंड्स है जो क्या कर रही है, यहाँ पे एक सेल का प्रोडक्शन कर रही है ना, सेल्स का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया कि किस टाइप की उनका नेचर किस टाइप का है, वो किस तरह के सिक्रेशंस दे रही है। तो साइटोजेनिक में सेल्स का मेन तो याद रखना, साइटोजेनिक ग्लैंड के नाम पूछ लेता है, वो उनका प्रोडक्ट पूछता है, तो कौन है यहाँ पे, स्पर्म, और ये क्या है यहाँ पे, ओवा, ठीक है, स्पर्म और ओवा दो चीजें, ठीक है। चलो तो इतनी चीज याद रहेंगी। आज मैं एक ऑब्जेक्टिव की सीरीज सेंड करने वाला हूँ इन एपिथेलियल टिश्यू की और ये ग्लैंड की, ठीक है। उसको सॉल्व करके कितने सही हुए कितने गलत हुए वो भी बताना है, ठीक है। उसके नोट्स भी सेंड करूंगा आज, है ना। दूसरी चीज क्या बेटा, टेलीग्राम पर करेंगे ना सेंड? हाँ टेलीग्राम पे। और जो हम वो टेलीग्राम वाले चैनल में जो हम ऑब्जेक्टिव डालते हैं सॉल्व करते हो, यस करते हैं। हाँ उनको